हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सबका टारगेट विथ विश्वजीत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से सुपरसेट क्या होता है या अधिसमुच्चय क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी के अंतर्गत कि सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। मतलब कि वास्तविक संख्याओं के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको मैथमेटिक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है देने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स के लिए सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें डेफिनीशन है सुपरसेट की। व्हाट इज़ द सुपरसेट? अगर आपसे कोई पूछे सुपरसेट क्या होता है तो आज से आप लोग इसकी डेफिनीशन देने में हिचकिचाना नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट में आपको सुपरसेट या अधिसमुच्चय की डेफिनीशन हम आपको देने जा रहे हैं, और इसको आराम से ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, पहले मैंने हिंदी में लिखा है कि जिससे कि आप लोगों को आराम से आपके माइंड में चीज़ें हो जाएं कि सुपरसेट क्या होता है। तो देखिए, जैसे माना ए सेट बी का उपसमुच्चय है। मतलब अगर हम ए जो है बी का सबसेट है, अर्थात ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तब सेट बी सेट ए का सुपरसेट या अधिसमुच्चय कहलाता है। अब देखिए, इंग्लिश में इस चीज़ को लिखा गया है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग इन कैपिटल बी सच दैट एक्स डज नॉट मेंबर ऑफ कैपिटल ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ सेट कैपिटल ए। अब दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा समझना है। समझना यह है यहाँ पे कि बी को यहाँ पे हमने सुपरसेट कहा है। किस सेट का? सेट ए का। तो किस लिए हमने कहा है? तो देखिए, इसके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोनों कंडीशंस को सुपरसेट होने के लिए। तो दो, पहली कंडीशन है कि सेट ए को सेट बी का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और सबसेट की स्टोरी आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसके पहले वीडियोस में आपके देख लीजिए, हमने सबसेट को डिफाइन कर रखा है। तो सबसेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि जो सुपरसेट बनने वाला है उस सेट में, अर्थात बी वाले सेट में कम से कम या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बी में हो बट ए में ना हो। यही दोनों बातें हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है कि ए जो है आपका बी का सबसेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन यहाँ है कि जो सुपरसेट बनने वाला अर्थात बी है यहाँ पे, तो बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एट लीस्ट वन मेंबर होना चाहिए जो ए में ना दिखाई दे। तो अगर कोई भी सेट इन दो कंडीशंस को होल्ड करते हैं देन दैट सेट विल बी अ सुपरसेट ऑफ अ सेट। ठीक है? तो इसको आप फिर से रिवाइज करके दोहरा के आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, जिससे कि आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो सके। बाकी डेफिनेशन अपने से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है किताबी लैंग्वेज या बुक की ही भाषा आप लोग इस्तेमाल करें। अपनी भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल की तरह अब देखिए कि हमने लिया है लेट कैपिटल ए बराबर 1, 2, 3 एंड सेट बी में लिया है 1, 2, 3, 4। अब आप यहाँ देखिए, सुपरसेट को यहाँ से भी रियलाइज़ किया जा सकता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जो सेट बड़ा हो और सबसेट की कंडीशन हो वहाँ पे, तो जो बड़ा सेट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? सुपरसेट बोल देते हैं या अधिसमुच्चय बोल देते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सेट ए हमारे पास क्या है? छोटा है। और सेट बी देखिए उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा रखा हुआ है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में कि सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट हैं
और सेट बी में 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, कौन सा है, 4 है, जो कि ए में दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ए आपका बी का सबसेट भी हो रहा है। तो सुपर सेट की दोनों कंडीशंस को यह होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, एक सुपर सेट हो जाएगा। किस सेट का, कैपिटल ए सेट का जो है वह सुपर सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि सुपर सेट के और एग्जाम्पल से ये हम आपको दे सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने से भी बना सकते हैं। अब अच्छा, ये एक बात यहाँ पे अगर नोट डाउन करते हो तो एक बात हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि सुपर सेट जस्ट लाइक एज अ प्रॉपर सेट की यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दे रही होगी। प्रॉपर सेट की कैसे स्टोरी दिखाई दे रही, थोड़ा सा मेंशन करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर सेट में क्या था कि अगर कोई सेट, प्रॉपर सेट कब होता है, जब उसके अंदर वह फाई ना हो, यानी इम्प्टी सेट ना हो, और साथ ही साथ वो ए जो सेट है वो बी सेट के इक्वल ना हो। सबसेट तो हो लेकिन ए क्या ना हो, फाई यानी इम्प्टी सेट ना हो, और दूसरी कंडीशन सेट ए जो है सेट बी के बिल्कुल इक्वल ना हो। तब हमारा ये क्या सेट हो जाता है, ए प्रॉपर सबसेट हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग से देखेंगे ध्यान से, तो ए यहाँ पे एक प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, और बी को यहीं पे हम बोल देते हैं कि ये क्या है, एक सुपर सेट हो जाता है। तो यानी आप प्रॉपर सबसेट की बात अगर करें तो वहाँ पे सुपर सेट आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, खैर अगर ये बातें समझ में आई होंगी तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई होंगी तब आप बिल्कुल कमेंट करके बेहिचक आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो था आपका सुपर सेट। और अब हम चलते हैं, आपको स्क्रीन पे लेकर चलते हैं कि क्या होता है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है। अच्छा दोस्तों या स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में अगर पता होगा तब तो ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानकारी नहीं होगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, यानी नंबर सिस्टम्स के जितने भी सेट्स हैं उनके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाकर आपको डिस्कस कर देंगे, जिससे कि आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इन सब के बारे में आपको पता चल सके। और हाँ, अगर आप इन सारे सेट्स के बारे में आप लोग जानते हैं तो यहाँ पे आपको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि रियल नंबर्स के कितने सबसेट्स हो सकते हैं और कौन कौन से एथेंटिक सेट्स हैं। जैसे सेट ऑफ, पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स रखे जाते हैं 1, 2, 3, 4, एंड 1 प्लस इन्फिनिटी तरफ ये रन करता है। ठीक, और दूसरा सेट है सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर में कैसे एलिमेंट रखे जाते हैं, इन चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा। 0, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड 1, यानी इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 और 0 के बाद प्लस इन्फिनिटी साइड में हम लोग रन करते हैं। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, आप लोगों को पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर Q के पास एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और P और Q कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। यानी P/Q के फॉर्म के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर को ध्यान से देखिएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स अगर हम कर देते हैं तो वो क्या डिफाइन हो जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। यानी सेट ऑफ रियल नंबर को साधारण भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके यूनिवर्स में जितने भी रेशनल नंबर हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, जितने इरेशनल नंबर हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, तो जो एक सामूहिक सेट नज़र आएगा दैट विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स।
ठीक है। तो यानी सेट ऑफ रियल नंबर इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर कंटेंड हैं, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या बनने वाला है, जेड का एक सबसेट बनने वाला है। और कौन सा सबसेट बनने वाला है, प्रॉपर की इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर सबसेट बनने वाला है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रखे गए हैं। और इसी क्रम में अगर आप देखिए तो रेशनल नंबर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हम सेट ऑफ इंटीजर्स को लिख सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप सेट ऑफ इंटीजर से एलिमेंट 2 उठा लिया तो 2 को क्या हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। यहाँ पे p बराबर हम 2 ले लेंगे और q को हम 1 ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 बाई 1, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 अगर लेंगे तो 3 को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी p बाई क्यू के फॉर्म में हमारा नज़र आ रहा है, यानी p बराबर हम 3 ले लेंगे, q बराबर हम 1 ले लेंगे। तो इस तरीके से आप सारे इंटीजर्स को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमको दोस्तों क्या नज़र आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर q का एक सबसेट नज़र आ रहा है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरीके से z भी क्या हो गया, q का सबसेट हो गया। अब आइए देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। सेट ऑफ रियल नंबर में मैंने बताया इसकी डेफिनेशन कि ये क्या है, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी रेशनल नंबर हैं वो हैं और साथ ही साथ जितने इरेशनल नंबर हैं वो भी हैं। तो क्यू किसके अंदर कंटेंट होता नज़र आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कंटेंट होता नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो क्यू क्या होने वाला है, आर का एक सबसेट होने वाला है। और सबसेट में क्या होने वाला है, सब प्रॉपर सबसेट होने वाला है। तो इस तरीके से देखिए एक ही नोटेशन में हम सारे नंबर सिस्टम को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर कंटेन्ड इन सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल नंबर। अर्थात नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होगा, सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ रेशनल नंबर का सबसेट होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा। अगर आप पिक्चर को देखें तो पिक्चर के अंदर देखिए खूब अच्छे से आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखिए सेट ऑफ जेड में कंटेंड है, सेट ऑफ जेड जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर में कंटेंड है, सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में कंटेंड है। तो इस तरीके से आप इसको पिक्चर से आप समझ सकते हैं। तो यही था आपका सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर नंबर सिस्टम आपको अच्छे से नहीं समझ में आया हुआ है या आप लोगों को नॉलेज में नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो कैसा लगा इसको भी आप बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड आने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।